सर ये बताएं, जो बिहार का दूसरा चरण कल है, पहले चरण में तो जो आपने देखा कि किस तरीके के रुझान लोगों में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं। गोदी मीडिया का तो मैं कभी देखता नहीं, मगर सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं उस तरीके से क्या आप देखते हैं कि दूसरा जो मतदान का दौर है उसमें आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन के अगर पक्ष में पूछें या एनडीए के पक्ष में पूछें तो आप कैसा देखते हैं? एक कहावत आपने सुनी होगी, महिमा घटी समुद्र की, रामन बसो परवश यों रहम कैसे निभे बेर के संग। चुनाव आयोग और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, गृह मंत्री, ये मिल करके किसी भी तरीके से एन कैन प्रकेट करप्शन फैला करके लोगों को मिला करके अधिकारियों के और इस चुनाव को हैंग करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जागरूक जनता ने फैसला कर लिया कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों का पलायन रुके है, यहाँ पे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे स्वास्थ्य की बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था चाहिए और जो है यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसानों को समय पे खाद पानी बिजली की व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए, करप्शन मुक्त सरकार चाहिए। ये सरकार केवल इंडिया गठबंधन दे सकता है। माननीय जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ फैक्ट्री लगाई जा सकती है। लेकिन ये जुमलेबाजी करने वाली सरकार, बकलोली करने वाली सरकार, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार, नफरत फैलाने वाली सरकार, समाज में कटुता फैलाने वाली सरकार, अगड़ा पिछड़ा और दलित के बीच आपसी संघर्ष कराने वाली सरकार। आपने अभी देखा होगा किस तरह से खूनी खेल चला है बिहार में। इसकी क्या आवश्यकता थी? लाइन आर्डर वहाँ चरमरा गया है, वहाँ पे जंगल राज कायम हो गया है, कबीले वाइज वहाँ के क्रिमिनल आपस में भिड़ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 14 तारीख को, जो 6 तारीख को जनता ने फैसला दिया है और कल 11 नवंबर को जो फैसला देने जा रही है, जनता बखूबी जान चुकी है कि इन जुमलेबाजों से लाख गुना बेहतर है इंडिया गठबंधन की सरकार। जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी 5-6 लाख लोगों को नौकरी मिली। देखिए, आप हमको ये बताइए कि जैन जी इस बारे में इस बार क्या सोच रहा है? जैन जी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है सरकार के खिलाफ। क्या जैन जी का क्या रवैया होगा, मैं आपसे जानना चाहूँ। पूरे देश में इस सरकार का जुलूस निकलने जा रहा। क्यों इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनी बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपनी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें एकनाथ शिंदे बनना मंजूर नहीं है, उन्हें नवीन पटनायक बनना मंजूर नहीं है, उन्हें जगनमोहन रेड्डी बनना मंजूर नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे बनना मंजूर नहीं है, उन्हें प्रकाश सिंह बादल बनना मंजूर नहीं है। इनके साथ ये जिससे जिससे सटे हैं उनको निगल गए हैं, क्योंकि ये सुरसा के तरह से इनका है। बीजेपी आरएसएस वाले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आरएसएस और बीजेपी वालों ने ठगा ना हो। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश भी तैयार हो गए हैं। आप देख लीजिए कि तमाम जनसभाओं का बहिष्कार किया, इनके रोड शो का बहिष्कार किया, इनके मंच पर जाने से इनकार कर दिया। तो जो बची खुशी साख थी इनकी, इनको समझ में आ गया कि मिट्टी में मिल रही। इनके बेटे ने समझाया और एक चाचा भतीजे का रिश्ता है, बड़ा मधुर रिश्ता होता है। पोस्टर में बहुत कुछ देखा जा रहा है। अब नीतीश कुमार को लाया जा रहा है, बीजेपी के जो मोदी हैं या अमित शाह, उसके पोस्टर को हटा के नीतीश कुमार के लाया जा रहा है। मगर नाम ये फिर भी नहीं लेते सीएम पद के लिए कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे, एनडीए के सीएम होंगे। ऐसा क्यों है? ये अभी तक इससे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं कि जबकि इन्हें पता है कि पहले दौर की जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में फिर अब ये नाम का पोस्टर तो लगा दिया नीतीश कुमार का, मगर उसके नाम लेने से आप भी कतरा रहे हैं। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने आगे किया, उठा के दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया मध्य प्रदेश में। तमाम इनके जो निर्णय हुए हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ विश्वासघात किया,
आडवाणी के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया, जोशी के साथ विश्वासघात किया, वहीं शाहनवाज हुसैन के साथ विश्वासघात किया, और बागी तेवर के लिए जानी जाने वाली फायर ब्रांड लेटा जो ये साध्वी, क्या नाम था इसका, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती जी, उमा भारती जी के बारे में आपने सुना। उमा भारती जी का एक बयान है कि नरेंद्र मोदी ये विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष ही साबित होगा। तो आप मुझे देख लीजिए, बिहार के नौजवान, बेरोजगार नौजवान की हृदय में आशा की किरण। महिलाओं को जो 10,000 दिए गए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर महिला चाहती है कि हमारा बेटा रोड पर आवारागर्दी ना करे, हमारा बेटा जो है नौकरी करे, एक शराफत की अच्छी जिंदगी जीवन यापन करे। हर माता पिता का ये अच्छी सोच होती है। अच्छा, शराब वहाँ बंदी हुई, मगर शराब दुगने दामों में बिक रही है, खुले आम बिक रही है, पुलिस के संरक्षण में बिक रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? तो वो बंदी क्या है, एक बेईमानी है। बीजेपी के नेताओं के लिए माल कहाँ से आएगा, जनता की जेब पे डकैती कैसे पड़ेगी? पहले तो जाकर पौवा हुआ खरीद के सब पी लेते थे। अब सवाल ये है कि वहाँ रेवेन्यू, वहाँ का विकास भी रुक गया। 63-64% जो रेवेन्यू आता है अल्कोहल से आता है, शराब की दुकानों से आता है, आबकारी से आता है। तो कुल मिलाकर के जो सरकार के खाते में जाना चाहिए था, इसका मतलब वो पार्टियों के खाते में जा रहा, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जा रहा। हाँ, ये सत्य है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, बिहार की जनता ने ठाना है कि अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। और मेरे कहने का प्राय है कि उसके बाद भारत सरकार की भी बैसाखी चली जाएगी और मुख गिर जाएंगे। चिंता इनको जो इनके हृदय में खौफ है, समाया हुआ है भाजपा नेताओं के, वो उसका खौफ नहीं है। उनको खौफ सताया हुआ है कि जो बम्मू जाएगा सरकार जाने के बाद। ये कट्टा सरकार की बात क्या चल रही है? कट्टा सरकार का क्या मतलब है? ये सब इन सबों का वही है ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, टपोरी टाइप की भाषा। अरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है इतने संवैधानिक पद पे कि कट्टा सरकार चाहिए कि विकास सरकार चाहिए। विकास तो हमने 20 साल में देख लिया। आप बताइए, विकास हुआ है या फिर कट्टा सरकार? बिहार का विनाश हुआ है। मणिपुर बनाना चाहते हैं बिहार को, पूरे देश को मणिपुर में तब्दील करना चाहते हैं। तो एनडीए अगर दोबारा से आती है, इस बार फिर से आती है, तो ये क्या मतलब माना जाए कि फिर से कट्टा राज कायम हो जाएगा? कट्टा राज नहीं कायम होगा, लेकिन इन लोगों का जो राज समाप्त होते ही इन लोगों पे जो दुखों का पहाड़ टूटेगा, इनके करप्शन का भंडाफोड़ होगा, इनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा और जेल जाएंगे। डर उसका सता रहा है, इनको सत्ता जाने का खौफ नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, बिहार वासियों कल दिल खोल करके इंडिया गठबंधन के लिए मतदान करो और इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक मात्रा में जिताओ सीटें और बिहार के उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़िए, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, ताकि नौकरी मिल सके और उसके बाद जो है बिहार का पलायन रुके, जो लेबर स्टेट का तमगा लगा है समाप्त हो जाए। तो अब आप क्या समझते हैं, जो ये SIR को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर 7 फरवरी तक लास्ट डेट दी गई है, डेडलाइन है, जो 4 नवंबर को शुरू हुई थी ये SIR को लेकर और वोटर लिस्ट को, क्या आप समझते हैं कि 7 फरवरी तक वो सब चीज़ें मैनेज कर ली जाएंगी, मुकम्मल कर ली जाएंगी, या फिर ये एक ड्रामा है इन लोगों का, या सिर्फ एक नौटंकी रहेगा? तब ना ज्ञानेश कुमार तो कल चला जाएगा जेल। कल उसके खिलाफ फैसला आने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तो हमने पहले भी देखा है कि DY चंद्रचूड़ जो है शुरू में काफ़ी देश हित में बोलते रहे, बाद में वो फिर अपने घर में गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और बिक से जाते हैं। तो क्या ऐसा आप BR गवई साहब उसमें के नहीं है, उनको मैं जानता हूँ। अच्छा, वो निहाय दानिश और बढ़िया व्यक्ति हैं, गौतम बुद्धा के विचारों को फॉलो करने वालों हैं। तो उनके विचारों को फॉलो करने वाला गलत काम नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के बिहार में सरकार आ रही है इंडिया गठबंधन की, भारत सरकार की विदायिता है, अंतिम संस्कार। आपसे अंतिम सवाल, आप बिहार का चुनाव किस तरीके से देखते हैं, किस करवट बैठ रहा है? ये लास्ट सवाल है आपसे। इंडिया गठबंधन के तरफ जाता हुआ जनादेश दिखाई दे रहा है।
जनता का जनादेश जो है इंडिया गठबंधन के तरफ जाता हुआ, हाँ बेईमानी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, 1000-1500 वोट से हराने की कोशिश करेंगे, लाइट ऑफ करेंगे और डिसीजन देने में देरी करेंगे, तो जान लीजिए। लेकिन बिहार की जनता है वो डीएम और वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर को संभाल लेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जय बहुत हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।